बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सम जमील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने ये बेसन का नहीं बल्कि शकरकंदी का हलवा बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है और ये नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो चलें जी इसको बनाते हैं। और यहाँ पर देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने 1 किलो शकरकंदी ली है और अब इसको छील लेते हैं। तो इसको मैंने छील लिया है और अब हम इसको छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो बिल्कुल छोटे पीसेस में मैंने इसको काट लिया है, जिस तरह से हम आलू वगैरह काटते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पर अब हम इसको पका लेते हैं और पकाने का तरीका जो बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रखा है और अब हम इसमें घी या ऑयल डाल देंगे, और देसी घी हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है, तकरीबन आधा कप है, और आधा कप घी डालने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और यहाँ पर ये घी हमारा गर्म हो चुका है। तो ये जो शकरकंदी का हलवा होता है ये ज़्यादातर देसी घी में ही बनाया जाता है और ये देसी घी में ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि देसी घी भी नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। तो सर्दियों में उसको भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने शकरकंदी को इस तरह से फ्राई कर लेना है इसमें। तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और फिर इसको ढक देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। तो ये बहुत ही जल्दी से, ये आपको पता है शकरकंदी जो गल जाती है, तो इसलिए इसको हम फ्राई करते करते ही ये अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैं ढक कर रख रही हूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसको दरमियानी आंच पे रख दिया था। तो यहाँ पर देखें ये नीचे से बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है और काफ़ी जो नीचे वाला हिस्सा था वो बिल्कुल अच्छे से गल भी चुका है। यहाँ पर देखें, तो इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध लिया है। तो आप इसको अगर दूध नहीं लेना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध इसमें डालेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यह मैंने दूध, एक जो गिलास है वो डाल दिया इसमें, और ये मैंने फुल फैट दूध लिया है। अगर आपके पास फुल फैट दूध नहीं है तो आप डिब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको पका लिया है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, और यहाँ पर जो दूध हमने इसमें डाला था वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो इसको पकाने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं। सिर्फ काट कर रखी हो आपने सारी चीज़ें, तो ये सिर्फ 15 मिनट में ही ये हलवा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप ही इसमें चीनी ली है। चीनी बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं की जाती, तो आपको पता है शकरकंदी मीठी होती है, तो इसके अंदर हम सिर्फ आधा कप ही चीनी इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई है तो आप उसमें बनाइएगा, नहीं तो ये दूसरे जो पैन होता है ना उसमें ये लगना शुरू हो जाती है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कढ़ाई में ये नीचे चिपकना शुरू हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमने इसको बनाना तो है ही। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी बचा कर रखा था, ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी ऊपर और डाला है, क्यों, ताकि ये चिपकना थोड़ा सा कम हो जाए। तो यहाँ पर घी इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने 1 कप तकरीबन लिया है खोया। तो खोए को जो मैंने फ्रिज से निकाल दिया है ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए, और ये हम आगे जाके इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको इसी तरह से वाइट रखना चाहते हैं तो इसी तरह से आप रख सकते हैं, टेस्ट तो इसका बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 चुटकी आप इसमें फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी पसंद का कोई भी फूड कलर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसमें येलो कलर इसमें इस्तेमाल किया है। तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें पानी डाला था, और हाफ से भी हाफ जो है ना टीस्पून इसमें मैंने फूड कलर इस्तेमाल किया है। तो अब इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, और अब यहाँ पर ही हम साथ ही इसके अंदर खोया भी डाल देंगे, जो खोया मैंने आपको अभी थोड़ी देर दिखाया था पहले। तो खोया डालने से पहले मैंने 2 से 3 चुटकी इसमें इलायची का पाउडर डाला है, और अगर इलायची का पाउडर ना हो तो आप इसमें इलायची के बीज भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो खोया है ये भी इसके साथ इसमें डाल देंगे, और एंड में डालना है जब आपको लगे कि हलवा तैयार होने वाला है। तो बिल्कुल एंड में हम इसमें खोया डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर फूड कलर डालने से इसको जो कढ़ाई में लगा हुआ था हलवा और भी ज़्यादा गहरा कलर का नज़र आना शुरू हो गया है। लेकिन कोई नहीं, इसमें टेस्ट का कोई फ़र्क नहीं आएगा, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा तैयार होगा। और बिल्कुल जो नीचे चिपका हुआ है आपने उसको ज़्यादा खुरचना नहीं है, नहीं तो हलवे के अंदर लग जाएगा तो फिर हलवा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने उसको ज़्यादा खुरचना नहीं है। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन हुआ तो फिर तो आपको आसानी से इसमें आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बादाम काट कर रखे थे वो मैंने आधे इसमें डाल दिए हैं और आधे मैंने साइड पे रख लिए हैं। तो इस टाइम पे हमने बादाम भी डाल देने हैं और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है, और सिर्फ 2 से 3 मिनट आप इसको और फ्राई कर लें, और फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे, क्योंकि हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है और सिर्फ इसको पकाते पकाते हमें सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। तो यहाँ पर इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं,
और माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हलवा तैयार होता है और जिसको भी आप ये हलवा बनाकर देंगे उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ का बना हुआ है। अगर आप इसको शकरकंदी को बिल्कुल क्रश कर लेंगे जिस तरह से हम गाजर को करते हैं तो फिर तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आएगा। लेकिन अगर काट कर भी बनाएंगे आप मोटी वाली शकरकंदी इस्तेमाल करिएगा, उसमें बाल जो है ना थोड़े कम होते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से जो मैंने बादाम बचा कर रखे थे ये मैंने इसमें ऊपर इस तरह से गार्निश करने के लिए डाल दिए हैं, सजावट के लिए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह मज़ेदार फ़ाइनल लुक इसकी टेस्टी हमारे शकरकंदी के हलवे की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार भी बनता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जो बच्चे शकरकंदी नहीं खाते उनको आप हलवा बनाकर दे सकते हैं। तो ये बड़ों को बच्चों को सबको ही पसंद होता है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।